जो जो गुरु तुमको मना करता है वो रोज तुम करेगा। ऐसा तुम अज्ञानी है, बेवकूफ है। कैसी भी तुमको डॉक्टर मना करेगा ये चीज नहीं खाओ, नहीं जी मैं तो जरूर खाऊंगा, मेरे को तो भाई रस है, मैं तो देखता हूँ ना, बस चावल पटाटा देखता हूँ मैं खा जाता हूँ, मैंने फलानी चीज देखता हूँ खा जाता हूँ। तुमको डॉक्टर कोई चीज मना करेगा तुम खाएगा। तुमको गुरु बोलेगा मौन रखो तुम मौन नहीं रखेगा। गुरु बोलेगा किसको टच नहीं करो तुम जरूर करेगा। ये मर्दों को तो खास बीमारी है टचिंग की। किसी भी स्त्री को तुम देखेगा, अपनी स्त्री को भी, साली को, संधू को, उसको सहेली को जरूर टच करेगा। तो ये जो टच करने की आदत है तुम्हारी वो भी खराब है बहुत। ये इंद्रियों को और आदत में डालने वाली है और रसों में डालने वाली है। स्त्री पुरुष तो छोड़ो, पर स्त्री को भी टच करती है तो भी खराबी हो जाती है। इसके लिए ये सप्रेस करना, टच करना, हंसना, बोलना, मजाक करना, मस्ती करना, ये सब इंद्रियों को और भड़काने वाले रस है। इसके लिए जिज्ञासु का काम है मौन में रहना। सारा दिन अपने मौन में रह के अपना अभ्यास करें। जो जो ज्ञान सुने एकदम जाके मरे कहाँ किसी कोठरी में, 2 घंटा जाके शांत में सो जाए और ये सारा ज्ञान हजम करे और 24 घंटा इस ज्ञान का चिंतन करे कि मैंने आज क्या समझा, मेरे में बाकी कौन सी कमजोरी है, मैं वो कमजोरी आज निकालेगा। जो जो हमको इस गीता की मना है, गीता में शास्त्र की मना है, तो भाई तुम इंद्रियों को बाहर विषयों में भटकाओ नहीं, कहाँ भी नहीं लेके जाओ। जिस बात की मना करता है कृष्ण भगवान, ये ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान है आत्मा में रहना, अज्ञान है शरीर में भटकना, किसी के नाम रूप में भटकना, किसी के पीछे पड़ना। ये मेरा भगवान है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ये मेरा सत्संगी है। किसी से तुम्हारा वास्ता क्या है? तुम आया अकेला जाया अकेला। तुम्हारा एक ही गुरु से कनेक्शन होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। उसी से ज्ञान लेके तुम जाके अपनी आत्मा में टिको। इधर महफिल मजाक आएगा लगा के बैठा, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इससे भी मेरा प्यार है, इससे भी मेरा प्यार है, उससे भी मेरा प्यार है। तुम्हारा प्यार हुआ कि चट्टी हुआ? प्यार तुम करो अपनी आत्मा से कि प्यार करता है दूसरे के शरीर से? इधर ही तुम गिरता है। जब किसी शरीर में तुम्हारी वासना गई है, इसी से मेरा प्यार। प्यार तुम बोलता किसको है? प्यार होता ही भगवान से है। तुमने भगवान देखा? जो भगवान देखता है वो जहां तहां भगवान देखता है। लव ऑल अलाइक, सबसे एक जैसा वो प्यार करता है, किसी भी एक में अटकता नहीं है। तो इसी से मेरा इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्टेड है। किसी में भी मन नहीं है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जास्ती अच्छा है, ये जास्ती खराब है। इसी से मेरा प्यार है, इसी से मेरा प्यार नहीं है। ज्ञानी माना सर्व में एकता, एकत्व भाव रखे कि सर्व में पेके भगवान, एक ही भगवान है, वो मैं हूँ, जहां का मैं हूँ। खाली देखने का है, नो एक्शन। प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता है, प्रेम खाली देख के प्रसन्न हो जाता है, भाई सब मैं। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ भंगी, कहाँ चुरा, कहाँ ये, कहाँ गरीब, कहाँ शाहूकार, कहाँ स्त्री, कहाँ पुरुष, सब मैं ही तो हूँ। ऐसा देखने वाला ही सभी विषयों से जो है वो सब विषय उसकी खलास हो जाती है। जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जहाँ तक कोई दूसरा साधन नहीं है विषय विकार को रोकने के लिए। कितना भी साधन करो, उल्टा लटको। जंगल में सन्यासी उल्टा लटका पड़ा है, खाना छोड़ा, कपड़ा छोड़ा, अपने को भूख निकाली, व्रत रखा, नेम रखा, खड्डे में अंदर बंद होके गया, भाई मेरी विषय विकार चला जाए। उधर भी चला नहीं गया। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार करता है, जहां तहां आत्मा देखता है, उसकी 5 ही विषय, 5 ही विकार आज ही भस्म हो गया। किसी को भी देखो क्या करके देखता है, सुबह से उठता है सबको क्या करके देखता है, ये कौन बैठा है सब। रात को सोता है, ऐसा लीन हो जाओ, ओम में लीन हो जाओ। ओम से उठो, ओम से बैठो, ओम से खाओ, ओम से पियो। तुम होम विच खाता है, होम विच सोता है, होम विच रोता है, होम विच हंसता है, सब होम की बीमारी है। जहाँ होम की बीमारी है तहाँ सब बीमारियां है, सब विषय विकार होम के बीमारी में है। और जो बोलता है मैं ही नहीं हूँ, मेरा भी नहीं कोई है, सब जगह एक ही भगवान है, वो किसमें अटकेगा? कौन सा विषय रस लेगा? कौन सा रस जाके बाहर से लेगा? तुम कुत्ता बनेगा जब भी बाहर किसी से रस लेता है। मेरे को इससे मजा आता है, मेरे को इससे मजा आता है। मजा आता है तो सजा भी तुमको भोगनी पड़ेगी। जो अपनी आत्मा के मजे में रहता है वो कभी सजा नहीं भोगता है। जो बाहर के मजे में रहता है उसको बहुत सजा मिलती है। तो बोलता है जो मेरे पर नहीं रहता है वो विषय में आसक्ति रखता है और विषयों का चिंतन करता है, और चिंतन से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा बनती है, और इच्छा नहीं पूरी होने से क्रोध हो जाता है। तो तुमको जब क्रोध आ जाए किसी के ऊपर, तुम समझना मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई है, इसके लिए क्रोध आता है। जब खफे में आ जाओ, क्रोध में आ जाओ, जलो सड़ो, शांति नहीं मिले, अशांति हो जाए, समझना मेरी कोई इच्छा या पूरी नहीं हुई है, इसके लिए अशांति हो गई।
अपनी इच्छा को देखना। जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। इच्छा तो एक लकड़ियां है जो तुम पानी के नीचे डालते हैं, पानी को गर्म करते हैं आप ही, नहीं तो पानी का स्वभाव है ठंडा। लकड़ियां निकालो फिर ठंडा हो जाएगा। जैसे तुम पहले से ही शीतल है, शांत है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इच्छाएं वासनाएं की लकड़ियां डाल के अपने को जलाता है आप ही, फिर जल के बुन के भस्म हो जाता है। क्रोध काम सब जो है वो नर्क का द्वार है। काम क्रोध नर्क का द्वार है, सीधा ही तुमको नर्क में लेके जाएगा। ये जो भी विषय विकार है वो सब नर्क में डालने वाला है। एक भी इच्छा करता है, बाहर बोलता है, स्त्री को बोलता है तुम मेरे को सुख दियो, स्त्री पुरुष को बोलती है तुम मेरे को प्यार करो। दोनों प्यार से खाली, दोनों एक दूसरे से रस लेता है, प्यार लेता है, लेकिन प्यार से खाली, फिर खाली, क्योंकि बाहर से लेता है। अपने अंदर का रस किसने देखा ही नहीं है कि अपने अंदर आत्मा का रस कितना है, कौन सा है। जिसने अपने अंदर का अमृत पिया वो कभी जहर नहीं पिएगा बाहर जा।